मेनोपॉज यानी रजोनिवृत्ति। अक्सर इस शब्द को एक मेडिकल समस्या की तरह देखा जाता है ना, लेकिन आज हम इसे एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने वाले हैं। जिंदगी के सफर का एक बहुत ही स्वाभाविक और महत्वपूर्ण पड़ाव। ये जो पंक्ति है ना, ये हमारे आज के विषय का सार है। सोचकर देखिए, जीवन वाकई एक यात्रा है, एक नदी की तरह जो कभी रुकती नहीं, हमेशा बहती रहती है। और इस सफर में बचपन, जवानी और बुढ़ापे जैसे कई पड़ाव आते हैं। और रजोनिवृत्ति या मेनोपॉज इसी यात्रा का एक और मील का पत्थर है। ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक ऐसा बदलाव है जिससे हर महिला गुजरती है। यह जीवन के क्रम का एक बिल्कुल कुदरती हिस्सा है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि रजोनिवृत्ति जीवन की इस प्राकृतिक लय का हिस्सा कैसे है। देखिए, ये वो अवस्था है जब अंडाशय यानी ओवरीज अपना मुख्य काम पूरा करके एक तरह से रिटायर हो जाते हैं और इसके साथ ही शरीर प्रजनन की जैविक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाता है। अच्छा, तो हमने इसके नजरिए को तो समझ लिया, पर अब सवाल ये है कि असल में रजोनिवृत्ति है क्या? चलिए इसकी परिभाषा को देखते हैं। तो इसकी सीधी और सरल परिभाषा ये है कि रजोनिवृत्ति वो समय है जब मासिक धर्म का चक्र हमेशा के लिए रुक जाता है। ये कोई अचानक होने वाली चीज नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्राकृतिक प्रक्रिया है। और एक दिलचस्प बात बताऊं, इसे एक अलग नजरिए से भी देखा जा सकता है। हर महीने होने वाले मासिक चक्र के बंधन से एक तरह की मुक्ति है ना, ये एक नई तरह की आजादी। तो अब जाहिर है मन में ये सवाल उठता है कि ये बदलाव आखिर होता कब है, और क्या ऐसी कोई बातें हैं जो इसके समय पर असर डालती हैं? सामान्य तौर पर देखें तो ये बदलाव 40 की उम्र के बाद किसी भी समय शुरू हो सकता है। इसे हम एक शुरुआती पड़ाव मान सकते हैं। लेकिन अगर एक औसत उम्र की बात करें तो वो है 47 साल। ज्यादातर महिलाओं में ये 45 से 50 साल के बीच होता है। हालांकि कुछ महिलाओं में ये 55 साल की उम्र तक भी जारी रह सकता है। रजोनिवृत्ति की उम्र कई चीजों पर निर्भर करती है। इसमें 3 मुख्य कारण होते हैं। पहला है विरासत यानी हेरिडिटी, मतलब परिवार में माँ या बहन को ये किस उम्र में हुआ। दूसरा है आपका अपना स्वास्थ्य, और तीसरा है जलवायु, यानी आप किस तरह के मौसम में रहते हैं। ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई स्विच ऑन ऑफ जैसा मामला नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए ये एक धीमी प्रक्रिया है जिसमें अंडाशय धीरे धीरे अपना काम करना बंद करते हैं, और इस पूरे बदलाव में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि इस बदलाव के दौरान शरीर के अंदर असल में हो क्या रहा होता है। ये पूरी प्रक्रिया असल में हार्मोन्स का खेल है। देखिए, सबसे पहले अंडाशय में डिंब यानी एग्स बनना बंद हो जाते हैं। इसके कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का बनना रुकता है और पीरियड्स अनियमित हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे एस्ट्रोजन हार्मोन भी बनना बंद हो जाता है और आखिर में मासिक धर्म पूरी तरह रुक जाता है। बस इसी को मेनोपॉज कहते हैं। और हाँ, इन सभी बड़े अंदरूनी बदलावों के बावजूद एक सबसे जरूरी बात याद रखने वाली ये है कि जीवन पहले की तरह ही बिल्कुल सामान्य रूप से चलता रहता है। ये किसी चीज का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। हाँ, ये जरूर है कि इस नए पड़ाव में अपने स्वास्थ्य पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होती है, खासतौर पर अपने दिल और धमनियों, हड्डियों की मजबूती और अपने पूरे शारीरिक स्वास्थ्य का ख्याल रखना और भी जरूरी हो जाता है। तो सवाल ये है कि जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत सेहत और खुशहाली को ध्यान में रखते हुए एक एक्टिव सोच के साथ कैसे की जाए। शायद ये सोचने और इसकी योजना बनाने का सबसे सही समय है।